जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा की गहन यात्रा है। ये कहानी है मोहित की। मोहित एक ऐसे शख्स की जिसने सफलता की ऊंचाइयां छुई, लालच के अंधेरे कुएं में जा गिरा और अंत में आस्था के प्रकाश से बाहर निकला। यह सिर्फ एक व्यक्ति की दास्तान नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की प्रेरणा है जो जीवन में सब कुछ खोकर भी एक अदृश्य शक्ति के सहारे फिर से खड़े होने का साहस जुटाते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा खुशियों का दौर, पतन का गहरा दर्द, निराशा की काली रातें और फिर चमत्कारिक वापसी की अविश्वसनीय जीत। हम देखेंगे कि कैसे एक गलत आदत ने सब कुछ छीन लिया और कैसे एक अविश्वास भरे दिल से निकली एक छोटी सी प्रार्थना ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री श्याम। राजस्थान के गंगानगर शहर में, जो अपने हरे भरे खेतों और मीठे फलों के लिए जाना जाता है, एक मेहनती और हंसमुख नौजवान रहता था जिसका नाम था मोहित। उम्र कोई 26-27 साल रही होगी और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैरते थे। मोहित का अपना एक छोटा लेकिन बेहद सफल जूस का कारोबार था। गंगानगर के मुख्य बाजार में उसकी अपनी एक अच्छी खासी दुकान थी जिसका नाम था मोहित जूस सेंटर। दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। मोहित अपने ताज़े फलों के जूस और लाजवाब शेक के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसका मिलनसार स्वभाव और ग्राहकों से सीधा जुड़ाव उसकी सफलता का राज था। सुबह से शाम तक वह जूस बनाते हुए थकता नहीं था क्योंकि उसे अपने काम से प्यार था। उसकी दुकान केवल एक व्यवसाय नहीं थी बल्कि उसके छोटे से परिवार की खुशियों का केंद्र थी। उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी जिनकी सारी ज़रूरतें उसकी इस दुकान से पूरी होती थीं। शाम को जब वह दुकान बंद करके घर आता तो थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष होता था। पिता को उस पर गर्व था। माँ अक्सर कहती, मोहित तूने तो हमारे दिन ही बदल दिए। जीवन पूरी तरह से पटरी पर था। हर सुबह एक नई उमंग लेकर आती थी। मोहित के लिए भविष्य उज्जवल दिख रहा था। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाने और दुकान को और बड़ा करने का सपना देखा था। उससे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहती। शायद हम अपनी अच्छी खासी चीज़ों को खुद ही बिगाड़ देते हैं। मोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी सफलता और बढ़ते कारोबार ने कुछ ऐसे लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया जो अच्छी नीयत के नहीं थे। धीरे धीरे मोहित की दोस्ती कुछ गलत संगति के लोगों से हो गई। यह वे लोग थे जो कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमाने के सपने देखते थे और दूसरों को भी दिखाते थे। उनकी बातें मोहित को भी प्रभावित करने लगी, खासकर जब उन्होंने उसे क्रिकेट के सट्टे के बारे में बताया। शुरुआत में मोहित हिचकिचाया, उसे यह सब गलत लगा, लेकिन उसके नए दोस्त उसे लगातार उकसाते रहे। मोहित तू तो स्मार्ट है, थोड़ी रिसर्च कर, देख कैसे लोग रातों रात अमीर बन रहे हैं। यह मेहनत से कहीं ज़्यादा तेज तरीका है। आखिरकार एक दिन उत्सुकता और जल्दी अमीर बनने की चाह में मोहित ने एक छोटा सा दांव लगाया। किस्मत उस पर मेहरबान थी, वह जीत गया। यह पहली जीत उसके लिए एक मीठे जहर जैसी थी। उसे लगा कि उसने सफलता का एक नया आसान मंत्र खोज लिया है। धीरे धीरे छोटे दांव बड़े होते गए। मोहित की जीत का सिलसिला जारी रहा। वह जो भी दांव लगाता बड़ी आसानी से जीत जाता। उसकी कमाई लाखों में पहुंच गई। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि मोहित हैरान था। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाना शुरू किया। उसे लगने लगा कि वह क्रिकेट के हर समीकरण को समझता है। इस नई आसानी से आई दौलत के नशे में उसने सबसे पहले अपने पुराने स्कूटर को बदलकर एक चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी और अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीदा। घर में उसने महंगी फर्नीचर, बड़ा टीवी, तमाम आधुनिक उपकरण लगवाए।
दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच उसकी एक अलग ही ठाठ जम गई। लोग उसे मोहित भाई कहकर बुलाते और उसकी सफलता की कहानियाँ सुनते। उसे लगने लगा कि उसने जीवन में वह सब पा लिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी जूस की दुकान से होने वाली मेहनत की कमाई अब उसे बहुत छोटी लगने लगी। लेकिन जुए का खेल एक दो धारी तलवार की तरह होता है। यह पहले आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है, आपको मदहोश करता है और फिर ऐसे धरती पर पटक देता है जहां से उठना भी नामुमकिन है। मोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय में उसका भाग्य पलटने लगा। जो जीत की लकीर थी वह लगातार हार में बदलती गई। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ कुछ बुरा दौर है, लेकिन यह दौर लंबा होता गया। धीरे धीरे जो लाखों उसने कमाए थे अब एक एक करके जाने लगे। उसने पहले अपने बैंक खाते की बचत ख़त्म की, फिर अपनी नई खरीदी हुई चमकती गाड़ी बेच दी गया, फिर घर का एक एक कीमती सामान भी बिक गया, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ और बहन के गहने भी बेच दिए और आखिर में उसने अपना घर भी बेच दिया ताकि वह अपने अगले दाव के लिए पैसा जुटा सके। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसने दोस्तों और सूदखोरों से पैसे उधार लेने शुरू किए। रातों की नींद हराम हो गई, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई, उसकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें पड़ने लगी। एक दिन जब कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन उसे अपनी प्यारी सालों पुरानी जूस की दुकान भी बेचनी पड़ी, जो उसके परिवार की रोजी रोटी थी और जिसके साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी थीं। दुकान बिकने के बाद वह पूरी तरह टूट गया। उसका आत्मविश्वास बिखर गया। वह खुद को एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। परिवार पर भी इसका गहरा असर पड़ा। माता पिता की आंखों में उदासी थी और बहन के सपने टूटते दिखाई दे रहे थे, लेकिन सट्टे की लत उसे छोड़ ही नहीं रही थी। यह एक ऐसी गहरी दलदल थी जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हर बार जब भी वह हारता उसे लगता बस एक और दाव, इस बार अगर जीत गया तो अपनी दुकान वापस ले लूँगा, फिर कभी इस गंदे काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। यह सिर्फ एक भ्रम था, एक मरी हुई उम्मीद जो उसे और गहरे दलदल में खींचती जा रही थी। हर दाव उसे और ज़्यादा कर्जदार बनाता गया। हर हार के साथ उसका विश्वास और पैसा दोनों ही खत्म हो रहे थे। दुकान बिकने के बाद उसने सोचा कि वह किसी तरह काम चला लेगा, लेकिन जुए ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप वह पूरी तरह कंगाल हो गया। जहाँ कभी उसकी दुकान में चहल पहल रहती थी, वहाँ अब सन्नाटा था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। जो इज्जत मान सम्मान था वह मिट्टी में मिल गया। लोग उसे ताने मारने लगे और रिश्तेदार भी उससे कन्नी काटने लगे। अब उसके पास सिर्फ एक पुराना लेकिन ठीक ठाक सा ठेला था, जिस पर वह किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक आग सुलग रही थी, सट्टे की आग। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसे लगता था कि एक दिन वह बड़ी जीत हासिल करेगा और अपना सब कुछ वापस पा लेगा। यह उम्मीद उसे लगातार डुबो रही थी। उसके अंदर से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी। उसे लगने लगा अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। रात में वह जागता रहता और अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता। माँ बाप की उदास आंखें उसे कचोटती थीं। ठीक उसी समय जब मोहित अपने जीवन से बिल्कुल हार गया, तब उसके जीवन में एक मोड़ आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने गंगा नगर आया। उसने मोहित की यह बेहाल हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। दोस्त ने मोहित को देखा, जो कभी इतना होनहार था, आज एक बेबस इंसान बन गया। दोस्त ने मोहित को सहारा देते हुए एक अजीब सलाह दी, जिसे सुनकर मोहित पहले तो हैरान रह गया। उसने कहा, मोहित, तूने अपनी तरह से हर कोशिश कर ली, सब रास्ते आजमा लिए, अब एक बार घाटू श्याम बाबा की अर्जी लगा। मोहित को यह सब बकवास, अंधविश्वास और फालतू की बातें लगती थीं। वह भगवान को मानता ही नहीं था, खासकर जब से उसकी ज़िंदगी तबाह हुई। उसे लगा कि
जब उसकी इतनी मेहनत और चालाकी ही काम नहीं आई तो किसी भगवान की प्रार्थना से क्या होगा। लेकिन दोस्त के बार बार आग्रह करने पर और क्योंकि मोहित के पास सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा था, वह भारी मन से मान गया। एक दिन वह दोस्त के साथ गंगानगर से पास ही खाटू श्याम बाबा के एक छोटे से मंदिर गया। मंदिर में भीड़ नहीं थी, लेकिन एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अभी भी मोहित के मन में अभी भी शंकाएं पल रही थीं, लेकिन उसने अपने दोस्त के कहने पर एक पीले कपड़े का टुकड़ा लिया, उस पर अपनी उम्मीद और दर्द की एक गांठ बांधी और बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन एक बेबस उम्मीद भी। उसने कहा, श्याम बाबा, देखो, मैं तुम्हें नहीं मानता और मुझे यह सब फालतू लगता है। मैंने कभी तुम्हारी पूजा नहीं की और मुझे लगता था कि यह सब बेकार है, लेकिन मेरे इस दोस्त के कहने पर मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ। अगर तुम सच में हो, अगर तुम सच में किसी की सुनते हो, अगर तुम सच में हारे के सहारे हो, तो मेरी यह हालत सही कर दो। मुझे इस सट्टे के दलदल से पूरी तरह छुटकारा दिला दो। मैं इस गंदी आदत से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा। मेरे परिवार को फिर से खुश कर दो। अगर तुमने मेरा सब कुछ वापस दिला दिया, मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई, तो मैं गंगापुर से खाटू श्याम तक पैदल चलकर निशान चढ़ाने आऊँगा और इस गंदे काम को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। मैं आज से तुम्हारा सच्चा भक्त बन जाऊँगा। उसकी आँखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। यह प्रार्थना उसके जीवन की आखिरी उम्मीद और एक बेबस दिल की आवाज़ थी। यह पहली बार था कि उसने इतने सच्चे दिल से किसी अदृश्य शक्ति से कुछ मांगा था। मंदिर से लौटने के बाद भी मोहित को कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि विश्वास रखो, बाबा सब जानते हैं। अजीब बात थी, लेकिन उस दिन के बाद से धीरे धीरे मोहित के काम में मुनाफा होने लगा। उसके ठेले पर अचानक से ग्राहक बढ़ने लगे, जैसे कहीं से कृपा बरस रही हो। जहाँ पहले मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते थे, अब शाम को लंबी लाइनें लगने लगी। मोहित ने 2 गुनी मेहनत की, पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। उसने ग्राहकों से अच्छे से बात करना शुरू किया, साफ सफाई का ध्यान दिया। एक दिन उसे ख्याल आया, क्यों ना वह अपने ठेले पर ताज़ा जूस और शेक बनाना शुरू करे। उसका पुराना और सफल काम था। उसने अपनी पुरानी जूस की मशीन ठीक करवाई और कुछ ताज़े फल खरीदे। लोगों को उसके ताज़े जूस और शेक फिर से खूब पसंद आने लगा। उसकी पुरानी पहचान और विश्वास धीरे धीरे गंगानगर के बाजार में लौटने लगी। लोग उसे मोहित जूस वाले के नाम से फिर से जानने लगे। अब उसके ठेले पर फास्ट फूड के साथ साथ जूस और शेक का भी काम जोरों पर था। मोहित ने एक एक पैसा जोड़ा, एक रुपया बचाया। उसने अब किसी भी तरह से जुए या शॉर्टकट से खुद को दूर रखा। उसका संकल्प मजबूत हो चुका था। उसने अपनी कड़ी मेहनत और बाबा की कृपा से सब कुछ महीनों में फिर से गंगानगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। अब वह केवल ठेले पर नहीं, बल्कि एक अच्छी दुकान से जूस और शेक का भी अपना पूरा कारोबार चला रहा था। इस बार वह पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा था। उसके परिवार ने भी उसे सहयोग दिया। मोहित का व्यवसाय दिन दूना रात चौगुनी बढ़ने लगा। गंगानगर में उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई। उसकी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद का फल मिलने लगा। उसने अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से अपनी पुरानी जूस की दुकान वापस खरीद ली। वह दुकान जहाँ कभी उसकी खुशियों की बुनियाद थी। दुकान की चाबियाँ जब उसके हाथ में आईं तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। इतना ही नहीं, उसने और पैसे बचाए और अपना घर भी फिर से खरीद लिया। जब वह अपने परिवार के साथ उस घर में वापस आया तो उसके माता पिता और बहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। मोहित की ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। उसने सट्टे का काम पूरी तरह छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने बाबा से वादा किया था। मोहित ने अपनी दुकान और घर वापस मिलते ही गंगानगर से खाटू श्याम तक की पैदल चलकर निशान यात्रा की। यह यात्रा उसके लिए केवल
एक मन्नत पूरी करना नहीं, बल्कि उसके पश्चाताप और अटूट विश्वास का प्रतीक था। जब वह खाटू श्याम मंदिर पहुंचा और बाबा के समक्ष में निशान चढ़ाया तो उससे ऐसा लगा जैसे उसके सारे बोझ उतर गए। उसकी आत्मा को परम शांति मिली। मोहित अब गंगानगर में एक सफल व्यवसायी और एक सम्मानित व्यक्ति था। उसने अपने जुए के दिनों को पीछे छोड़ दिया। वह एकादशी को खाटू श्याम जाता। उसने अपनी दुकान में भी बाबा श्याम की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की। वह हर किसी से हमेशा कहता, जब हर रास्ता बंद हो जाए तब एक बार बाबा श्याम के दर पर जरूर जाना। अब उसने अपनी बहन की शादी भी करवाई। दोस्तों, मोहित की यह अविश्वसनीय यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी गहरे गड्ढे में गिर जाएं, वापसी हमेशा संभव है। बस ज़रूरत है एक सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना की, एक अटूट विश्वास की और सही रास्ते पर चलने के दृढ़ संकल्प की। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि बाबा श्याम अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी निराश क्यों ना हो। तो भक्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।